अब सदमे में डूबा शून अपनी सहपाठी इचिका से मिलता है, जो बताती है कि पूरे स्कूल में इसी तरह के घातक खेल चल रहे हैं। फोन बंद हैं, सभी दरवाजे लॉक हैं। कैट स्पेल, कैट स्पेल। वे एक दूसरे हॉल में पहुंचते हैं जहां सभी छात्र चूहे की वेशभूषा में हैं। जमीन पर लिखा है कैट स्पेल। अचानक एक विशालकाय रोबोटिक बिल्ली प्रकट होती है और छात्रों को निगलना शुरू कर देती है। शून्य को बिल्ली के शरीर पर एक रिंग, हुप और पास में एक गेंद दिखती है। उन्हें समझ आता है ये खेल जीतने के लिए गेंद को उस रिंग में डालना होगा। लेकिन जब स्कूल का सबसे अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी कोशिश करता है, बिल्ली उसे पकड़कर मार देती है। भय और अफरा तफरी मच जाती है। शून्य और इचिका एक रणनीति बनाते हैं। आखिरी पल में एक मजबूत और आत्मविश्वासी छात्र अमाया आता है और गेंद रिंग में डाल देता है। खेल खत्म हो जाता है। अब सिर्फ 3 बचे हैं, शून्य, इचिका और अमाया। अमाया का मानना है कि ये खेल ईश्वर की परीक्षा है, जहां सिर्फ मजबूत लोग ही जीवित रहने के लायक हैं। इचिका कहती है कि शून्य न सिर्फ मजबूत है, बल्कि दयालु भी है। गुस्से में अमाया बहस करता है। तभी कमरे में गैस भर जाती है और सब बेहोश हो जाते हैं। फ्लोटिंग क्यूब, द फ्लोटिंग क्यूब। पूरा देश इन खेलों को लाइव प्रसारण में देख रहा है। सभी बचे हुए छात्रों को एक तैरते हुए घन क्यूब में ले जाया जाता है। इस बीच एक रहस्यमयी भिखारी एक पुराना रेडियो ठीक करता हुआ दिखता है। वह इन खेलों से किसी तरह जुड़ा हुआ लगता है। क्यूब के अंदर शून को होश आता है और वह अपने बचपन के दोस्त तकुमी को देखता है। तभी स्क्रीन पर संदेश आता है, भागने के लिए चाबियां खोजो। नेम दैट डॉल, नेम दैट डॉल। 4 लकड़ी की गुड़िया प्रकट होती हैं और खेल समझाती हैं। हर खिलाड़ी को आंखों पर पट्टी बांधकर बैठना होगा। गुड़िया गाना गाएंगी और फिर रुकेंगी। जिस खिलाड़ी के पीछे जो गुड़िया होगी, उसका नाम सही बताना होगा। गलत जवाब देने पर मौत। 2 खिलाड़ी तुरंत मारे जाते हैं। शून्य की बारी आती है। टाइमर खत्म हो जाता है और गुड़िया उसे मृत घोषित करती है। पर शून्य उन्हें धोखा देता है। उसने पहले से टाइम अप की आवाज रिकॉर्ड की हुई थी। वह तुरंत सही गुड़िया का नाम बताता है और जीत जाता है। गुड़ियाएं फट जाती हैं। शून और तकुमी एक चाबी लेकर अगले स्तर पर जाते हैं। व्हाइट बेयर गेम।